नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैफ अली। स्वागत है आपका सैफ के ब्लॉग्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं गट्टा करी की सब्जी। तो बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनकी गट्टा करी जब बनाते हैं तो गट्टे सॉफ्ट नहीं रहते हैं। तो आज मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं कि इसमें क्या डाला जाता है जिससे गट्टे हमेशा सॉफ्ट बने और हमेशा अच्छी गट्टे की सब्जी बने। गट्टे की सब्जी बनाने का तरीका आज मेरे तरीके से अपनाइए, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। चलो आपको बताते हैं कैसे बनाना है। बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 500 ग्राम बेसन ले लेना है। आप तो चाहिए तो मार्केट से ले लो या पैकेट वाला बेसन का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। 500 ग्राम आपको नाप के ले लेना है। यहाँ पर मैंने पैकेट वाला का इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पर हम क्रश की हुई अजवाइन उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें क्रश की हुई 1 चम्मच हमने अजवाइन को ऐड कर देना। इससे क्या होता है फ्लेवर अच्छे इससे निकलते हैं। फिर इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर हम हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच स्पून। यहाँ पर हम फिर रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहना है। फिर इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसके भी इसमें ऐड कर देंगे सूखी हुई धनिया। इस तरह से आपको ऐड कर देना है। क्रश की हुई जिसको धनिया बोलते हैं आपको ऐड कर दे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गट्टे में और गट्टे को सॉफ्ट भी बनाने में हेल्प करता है। तो अब इसको अच्छी तरह से मसालों को अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे ताकि हमारे अच्छे से मसाले मिल जाए। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे दही। दही क्या डालने से क्या होता है कि हमारे जो गट्टे होते हैं वो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हमें दही को ऐड करना है। गट्टे में दही होना जरूरी है क्योंकि दही नहीं डालोगे तो गट्टे सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको दही डालना जरूरी है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं दही को अच्छे से। फिर मसल लेते हैं। यहाँ पर हम हल्का सा तेल ऐड करेंगे इस तरह से ताकि जो हमारे हाथों में चिपक रहा हो वो चिपके नहीं। इसलिए हम इसमें तेल ऐड करते हैं। हम यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस तरह से हमें आटा टाइट लगा लेना। इस तरह से ये देखिएगा किस तरह से हमने लगा लिया अच्छे से। फिर इसमें तेल लगा लेते हैं ताकि जो इसकी चिकनाहट है हल्का सा बरकरार रहे और ये जब हम गट्टे बनाए तो हाथ में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो इसके लिए इस तरह से हम इसको तेल लगा देते हैं। अब इसको लगाने के बाद अच्छे से क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से फिर से अगल बगल से जितना भी आटा है इसको छुड़ा लेंगे। छुड़ाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम इसमें क्लीन रैप लगा के इस तरह से हमें क्लीन रैप लगा देना। आप चाहे तो ढक्कन लगा के इसको रख सकते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दें ताकि उसका आटे का जो फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाएगा। फिर हमने निकाले, देखिए कितना बेहतरीन से हो गया। अब इसको हमने काट लेना है। 1 के 2 पार्ट 3 पार्ट कर लेना है। इस तरह से हमें साइज काट लेना है आपको नाइफ की सहायता से। नाइफ क्या हो आपका शार्प हो, नहीं तो क्या होगा कि अच्छे से कटेगा नहीं। मतलब कटे तो होगा पर चिपक के कटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अभी यहाँ पर हम इस तरह से रोल बना लेंगे। जैसे मतलब बेलन का रोल होता है इस तरह से हम इसको रोल बना लेंगे, लंबा लंबा कर लेंगे। फिर उसके लंबा लंबा करने के बाद 1 के 2 पार्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा पतला रखेंगे। इस तरह से हमें पतला रख, क्योंकि हम जब गट्टे को बॉईल करेंगे तो क्या होगा कि गट्टे हमारे उस टाइम पे फूलेंगे। तो हमें थोड़ा इसका पतला ही रखना है, मोटा इसको गट्टे को हमें नहीं बनाना है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करके एक करके बना लेंगे। देखिए कि इसको जो बनाने का तरीका है बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है और एकदम सॉफ्ट है बनेंगे गट्टे। एक बार मेरी तरफ से जरूर ट्राई करना और वीडियो को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना है कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोगों को। इस तरह से हमने देखिए रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद क्या करेंगे, हम इसके 1 के 2 पार्ट करेंगे क्योंकि इसका एक कारण है कि जब हम फ्राई का मतलब तेल में मतलब जब हम पानी में उबालेंगे तो क्या होगा कि हमारे गट्टे जो टूटेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। अब एक प्लेट में अच्छे से डाल लेते हैं। इस तरह से आपको डाल लेना स्टेप बाय स्टेप करके फटाफट से। ये देखिए कितना बेहतरीन है, एकदम चिकने हुए हैं गट्टे। अब बिल्कुल भी इसमें दरदरापन नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने पानी उबाल करने लिए पहले डाल दिया। फिर अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें हम गर्म पानी में गट्टों को डाल देते हैं इस तरह से। अब इसको कम से कम आपको डालने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट उबालना है। अच्छे से ऊपर आने लगेंगे तब आप समझिए कि हमारा गट्टा रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आपको 10 से 15 मिनट आपको पकाना है। आप इसको ढकना नहीं है, आपको ऐसे ही खुला होकर पकाना है। देखिए जब ऊपर के फूफन आने लगे इस तरह से आप समझिए हमारे गट्टे पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। अब इसको हम एक अच्छे बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से एक आपको बर्तन साफ बर्तन में निकाल लेना। गट्टे हमारे देखो कितने बेहतरीन से रेडी हो गए हैं। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है।
तो इसको क्या करेंगे, हम इसको साइड में रख देंगे, कम से कम इसको 10 मिनट के बाद ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से आप गट्टे के साइज को एक अपने जिस हिसाब से कट करते हो उस हिसाब से आपको फिंगर कट में कट करना, मतलब आपको जो उंगली होती है उसके साइज कट करना। फिर इसको हम फ्राई कर लेने गरम तेल में। अब गरम तेल में फ्राई करना है इसको, फिर तेल को बिल्कुल से स्लो कर देना है। 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इस फ्राई करते समय गट्टे क्या होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और एकदम घुल जाते हैं। ये देखिएगा हमारे गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट, आपको दिखाएंगे कैसे सॉफ्ट होते हैं गट्टे। देखिएगा हाथ से पकड़ के किस तरह से, देखिएगा किस तरह से हमारे गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। और जब हम पानी में मतलब जब हम करी में डालेंगे तब और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक कढ़ाई ले लेना है। कढ़ाई में हम यहाँ पर तेल ऐड कर देते हैं, कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। यहाँ पर तेल को अच्छे से हम गर्म होने के बाद यहाँ पर हम मसाले ले, मिर्ची ले लिया है जिसमें धनिया है, जीरा है और जिसमें सौंफ है और कोरिएंडर सीड है। इसको अच्छी तरह से हम चटकने देंगे। इस तरह से हमने डाल दिया है। हल्का सा तेल गर्म होते ही अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा इन सारे मसालों का। तब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर हम कटी हुई प्याज को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं ये जो खाना बना रहा हूँ कम से कम 30 से 35 लोगों का खाना बना रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब प्याजों का, मसालों का जो भी है हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कम लोगों का बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से बना के एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको अच्छी तरह से हम सौते करेंगे। इस तरह से हम अच्छे से प्याज को पका लेंगे। इस तरह से देखिएगा हमारा प्याज अच्छे से पक गया है। 4 से 5 मिनट में अच्छे से प्याज पक जाएगा। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बहुत जल्दी पक जाएगा। यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा प्याज पक जाता है और अदरक लहसुन प्याज 2 चम्मच डालने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि जो इसकी कच्ची खुशबू ना आए अदरक प्याज की। तो हम इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पका लेना है हमें। ये देखिएगा अभी हमारा अदरक लहसुन पेस्ट पक चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। यहाँ पर मैंने कटे हुए टमाटर 500 ग्राम का इस्तेमाल किया है। अभी इसको हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाएंगे। तो हमें 4 से 5 मिनट तक पका लेना है अच्छे से। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल के जल्दी से पक जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा टमाटर पक गया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर देते हैं। कलर के लिए हम यहाँ पर काश्मीरी मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर स्पाइसी के लिए इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होता है, ज़्यादा मिर्ची स्पाइसी वाली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला कि हम जो मसाला काफ़ी लोगों के लिए बना रहे, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा किचन किंग मसाला यूज कर लेते हैं। इस तरह से हमें किचन किंग मसाला यूज कर लेना है। तो इसको अच्छे से मसालों को अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद इसमें इस तरह से देखिएगा हमारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं। इस टाइम पर हमारी गैस बिल्कुल स्लो है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी को गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो आप ठंडा पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं खाने में मुंह में लगे नहीं, ताकि जो मसाले अगर मुंह में लगेंगे तो खाने का स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे मसालों को अच्छे से पका लेना है। पकने के बाद एकदम मसाले जो होंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, इसे मेल्ट हो जाएंगे, तो हमारे खाने में बिल्कुल से लगेंगे नहीं मसाले वो। अब यहाँ पर इस स्टेज में हम डाल देते हैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी, फ्लेवर के लिए इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। तो कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसको अच्छे से हम पका लेंगे। ये देखिएगा रोगन आना शुरू हो गया है। अभी हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर दिख रहा है, अभी टेक्सचर दिख रहा है। और इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं आपको दिखाते हैं। ये चीज़ गट्टे में ज़रूर पड़ना चाहिए, तभी हमारे गट्टा खाने की सब्जी बहुत ही बेहतरीन बनती है। क्योंकि राजस्थान में अगर हम राजस्थानी गट्टे की सब्जी बन रहे हैं जो ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीके से बनती है, तो उसमें हम ये दही का इस्तेमाल करते हैं। अगर दही नहीं डालते हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है गट्टे की सब्जी में। तो दही के यहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी राजस्थान की सब्जी बनती है ना, तो उसमें गट्टे की सब्जी में दही ज़रूर पड़ता है। दही और घी का ही खाना बनता है यहाँ पर। यहाँ पर हमें दही को अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद ये देखिएगा हमारा अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर हम पानी ऐड करते हैं। जो हमने गट्टे से पानी बचाया था, गट्टे उबाले तो उसका पानी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और उस थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम जब गट्टे डालेंगे तो गट्टे क्या होंगे, पानी सूखते, क्योंकि बेसन जो होता है पानी हमेशा सूखता है, इसलिए हमें पतला थोड़ा सा ग्रेवी को रखनी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रेवी के साथ साथ हम उबालने के साथ साथ गट्टे भी डाल देंगे ताकि हमारे गट्टे उबल जाए और अच्छी तरह से पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हम गट्टों को भी ऐड कर दिया इसी में।
और कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाने उबालने के बाद ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी बढ़िया थिक होने लगी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार हो गई है यहाँ पर। ये देखिएगा कितना बेहतरीन से। अब यहाँ पर हम क्या आगे हरा धनिया अच्छे से गार्निशिंग करने के लिए डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना। और फिर हमने गैस को कर दिया बंद। अब हमारी पूरी तरह से रेसिपी रेडी है। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, बहुत ही गजब बनता है। ट्राई जरूर करना मेरी रेसिपी को और कमेंट करके बताने